हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक पावर पैक्ड मंथ के बारे में, यानी कि मे का मंथ, जहां पर राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और ये परिवर्तन एक हफ्ते के बीच में हो जाएगा, यानी कि 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। आपके 5th हाउस से निकलकर 6th हाउस में जाएंगे और राहु केतु यानी कि राहु अपने ही राशि यानी कि कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि 2nd हाउस में जाएंगे, और केतु 8th हाउस में जाएंगे, अकल्ट में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। और केतु रूट्स को दिखाता है, तो रूट्स में जाएंगे। अब आपको लूप होल्स दिखने लगेंगे। अब आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाओगे। और अब ये समय आएगा जब आपको पता चलेगा कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे पैसे की वैल्यू है। अब आपको पता चलेगा कि पैसा कितना मैटर करता है। अब आपको पता चलेगा हर फ्रीडम के लिए, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और इज्जत के लिए, यानी कि वो रेस्पेक्ट मिलने के लिए पैसा कितना ज्यादा मायने रखता है। यानी कि अब आपका कॉन्शियस लेवल फैमिली, मनी, वैल्यूज, रेस्पेक्ट, इनके आसपास जाने वाला है। अब आप शॉर्टकट नहीं, अब आप लॉन्ग कट लोगे। अब आप मेहनत के साथ काम करोगे और अपने आप को समय भी दोगे। तो ये समय काल बदलाव की तरफ लेके जा रहा है, बहुत मेजर अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो आपके कह सकते हैं आपके 3rd हाउस के मालिक है और आपके 12th हाउस के मालिक है, वो 6th हाउस में जाके विपरीत राजयोग बना रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या ट्रबल लेके आएंगे, या फिर कहां पर आपको वहां पर पीस देने वाले हैं, कहां पर वो ऋण रोग शत्रु को खत्म करेंगे या एक्सपेंशन के कारक इस चीज को बढ़ा देगा, कहां पर आपको खुद को अलाइन करना है, कैसे खुद को सेटल करना है, कैसे पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। मकर लगन मकर राशि वालों के लिए अभी आपकी 7:30 शुरू हुई है, अब तो असली गेम शुरू होगा। देवगुरु बृहस्पति का ना राहु का 2nd हाउस में आना, अब एक नया गेम शिफ्ट होने वाला है। लेकिन कुछ समय काल के लिए थोड़ा सा एक 5th गियर डालने से पहले आपको 2nd और 3rd गियर में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु केतु का एक कालसर्प योग बन रहा है, ठीक है। और वो कालसर्प योग एक ऐसा योग है जब वो लूप में ले जाता है, हमें चीजें समझ में आती है लेकिन हमें समझ नहीं आती। यानी कि हमें पता होता है चैलेंजेस क्या है, हमें पता होता है कि अपॉर्चुनिटीज कहां पर है, लेकिन ना हम अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं, ना हम चैलेंजेस को कम कर पाते हैं, ना हम अपनी चीजों को बदल पाते हैं। और तब जाके आपको एहसास होता है कि वैल्यू, रेस्पेक्ट, मनी का कितना बड़ा खेल है, आपकी लाइफ में संयम नियम साधना का कितना बड़ा खेल है, आपने पुराने टाइम में क्या किया और ये समय काल आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ अलाइंड है। यानी कि जो कर्म करा है उसका फल तो मिलेगा ही। अगर आपने मेहनत की है तो इस समय काल में खूब आपको सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप विजन देख पा रहे हो आने वाले समय के लिए, तो आपको वो विजन का पाथ मिलेगा, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिलेगा। अगर आप इस समय भी भगवान भरोसे बैठे हो तो आपके लिए ट्रबल आ सकता है। तो खुद को अलाइन कर लिया, ना कालसर्प योग खराब कर पाएगा आपका कुछ, ना आपको कोई दशा महादशा या 7.5 या ढैया कोई ट्रबल कर पाएगी, बल्कि आपको संयम नियम साधना के द्वारा, जो शनिदेव का डोमेन है और शनिदेव आपके लगन के स्वामी है, तो आपको वो कॉन्क्रीट सक्सेस देके जाएंगे, ऐसा कुछ कर जाएंगे जो आपके जीवन को बदल जाएगा। तो आइए बात करते हैं, हर एस्पेक्ट को टच करेंगे, हर एस्पेक्ट को, ये एनर्जीज कहां कहां क्या इंपैक्ट लेके आने वाली हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। आइए दोस्तों बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस के मालिक बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव कहां बैठे हैं, आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। और 5th हाउस में कौन कौन बैठा है, बीइंग अ 8th लॉर्ड, वो पहले 4th में बैठे होंगे सूर्यदेव और फिर आ जाएंगे 5th हाउस में। 8th लॉर्ड का 5th हाउस में बैठना थोड़ा सा चालाकी तो देगा, बाल की खाल उधेड़ने लगोगे, थोड़ा सा ईगो क्लैश भी दे सकता है। प्लस कुछ बातें ऐसी करोगे कि कुछ घुमा फिरा के बात करोगे, अंदर की बात बाहर निकालने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा डीप सीक्रेट्स में आपको जानने में, पहचानने में आपको बहुत मजा आने लगेगा। या हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ इवॉल्व कर रहे हो कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है, सामने वाला मेरे को डिच तो नहीं कर रहा है। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। उधर गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही निकलेंगे 6th हाउस में जाएंगे, 3rd हाउस का मालिक 6th हाउस में चला जाएगा और 5th हाउस का मालिक 3rd में बैठा है, मतलब कोलॉर्ड जो है इन दोनों के, यानी
यानी कि आपको थोड़े से ट्रबल आएगा। 15th ऑफ मई के बाद लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। 15th ऑफ मई के बाद थोड़ा सा आपको फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा, आपको अपनों के बीच में रेज जेलसी हो सकता है। इस तरह के फैक्टर मुझे कहीं ना कहीं ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनों से ही थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है कि अपनों के बीच में कोई गैप या कोई सीक्रेट बाहर निकल आना या अपनों के बीच में कुछ एनिमी वाली सिचुएशन बनना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट हाफ बहुत कुछ मैटर करेगा आपको, सेकंड हाफ में क्या क्या रिजल्ट मिलने वाला है। कम्युनिकेशन बहुत कुछ मैटर करने वाली है यहाँ पर। कम्युनिकेशन किसी तरह का, अगर आप रिसेंटली अगर आप एक नाव की जगह दो नाव में ट्रेवल कर रहे थे तो इस समय कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती हुई नजर आ रही है। प्लस किसी तरह का चिट चैट पकड़ना, मैसेजेस पकड़ जाना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। बिकॉज रिसेंटली आपकी बातों में कुछ हुनर था, आपकी बात जैसे आप कोई ऐप पे किसी के साथ चिट चैट कर रहे हैं, आपके पार्टनर ने पकड़ लिया, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या आपने अपने पार्टनर की कोई चिट चैट पकड़ ली, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। क्योंकि कॉन्वर्सेशन करने में आपको मजा आ रहा है, ठीक है। कुछ बातें ऐसी हो रही हैं जो आपको एकदम किक दे रही है, आपको पता है गलत हो रहा है, लेकिन अब वो स्मूथ इतनी हो गई है कॉन्वर्सेशन कि वो कम्युनिकेशन की कि क्या पीक है कम्युनिकेशन का, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिकॉज इल्यूजन किसका था, शॉर्टकट किसका था, इन्फ्लुएंस किसका था, राहु का। लेकिन 19th ऑफ मई के बाद राहु वहां चला जाएगा, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति भी निकल जाएंगे, तो वो विजडम नॉलेज थोड़ी सी ट्रबल हो सकता है, कुछ चीजें फ्लैश हो सकती हैं। सूर्यदेव जहां बैठते हैं इल्यूमिनेट करते हैं, सूर्यदेव बैठेंगे डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे आपके 11th हाउस को। 11th हाउस का मालिक वैसे ही नीच राशि में बैठा है और सूर्यदेव देख रहे हैं 11th हाउस को, डिजायर, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल, तो कोई ना कोई चीजें ट्राइंगल जैसी चीजें पकड़ती हुई नजर आ रही हैं। और 15th ऑफ मई के बाद ट्रबल नजर आ रहा है, दिमाग में कोई डाउट आ सकता है और इन दी एंड आपको पता चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको डिच कर दे या आपके अपने सामने वाले को पार्टनर को डिच करें जस्ट बिकॉज ऑफ मटेरियल थिंग्स, यानी कि सामने वाले का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सामने वाले का स्टेटस क्या है, सामने वाले के पास कितना पैसा है, सामने वाले का वे ऑफ लिविंग क्या है, लिविंग मतलब स्टाइल ऑफ लिविंग कैसा है उसका, उस बेसिस पे भी कोई आपको डिच कर सकता है या आपको भी सामने वाला आप या सामने वाले को डिच कर सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो कॉन्शियसली आएगा आपके दिमाग में। इन दी एंड मैटर करता है आपका नेटल चार्ट, आपकी दशा महादशा क्या ट्रिगर कर रही है, आपके अंदर क्या चल रहा है, आपका क्या सर्किट बन रहा है। तो ये जस्ट एक ट्रांजिट वीडियो है, इसके बेसिस पे जाके कोई शक करने की जरूरत नहीं है, कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। रिश्ते को जितना हो सके प्रोटेक्ट करें, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस बन रहा है। तो मेरी कोई बात आपको क्या पता अलग तरीके से ले लो आप, या उस बेसिस पे आप किसी तरह की चीजें दिखाने लगो, हाईलाइट करने लगो, तो आपको थोड़ा सा मैच्योरली बिहेव करना है, ठीक है। ट्रबल को जितना हो सके कम करना है, क्योंकि राहु केतु का एक्सेस एक डार्क रूम है, एक लूप है जिसमें आप डार्क होल में घूमते चले जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने स्टार्टिंग में जो बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली है, उसका जरूर ध्यान दीजिएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। और कोई भी कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। मंगल भी 7th हाउस में बैठे हैं, जो यहाँ पे बैठ के मंगल बहुत अच्छे हेल्दी नहीं फील करते, ऊपर से नीच राशि में बैठे हैं तो ट्रबल दे रहे हैं आपको, कोई ना कोई फ्रस्ट्रेशन, इल्यूजन, इरिटेशन दे रहे हैं। तो किसी भी कंक्लूजन पे जाने से पहले ऑडिट करें चीजें, कंपैटिबिलिटी चेक करा लें, एक बार सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प ले लें। मुझसे बात करना चाहते हो दिए गए नंबर पे आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी लव रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हैं। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं मून। चंद्रमा की पोजीशन कैसे ट्रैक करेंगे वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 से ढाई दिन के अंदर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। तो अब हम इसको ट्रैक करेंगे वीकली में। तो वीकली हॉरोस्कोप देखते हैं, अगर आप ऑलरेडी जानते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो वेरी नाइस। अगर आप नए हैं चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपकी मैरिज के बारे में मैं बहुत जल्दी बात करने वाला हूं, रेगुलर हर वीक बात करने वाला हूं। ये तो मंथ की बात है, मैं हर हफ्ते आपके पास आके खड़ा हो जाता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आप खुद को अलाइन कर सकें और एनर्जीज को समझ सकें, कहां पर क्या इनटेक करना है, क्या एक्शन ओरिएंटेड होना है, कहां पर अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे चीजें ट्रिगर कर सकते हैं, सब चीजों को जानने में आपको हेल्प आउट हो सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा। इसके अलावा देखिए मंगल बैठे हैं आपके 7th हाउस में और आपके 4th हाउस में बैठे हैं जो इनर पीस का होता है, होम एनवायरनमेंट का होता है, वहां बैठे हैं सूर्य बीइंग 8th लॉर्ड। किसी ना किसी तरह का कोई ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा एक एग्रेसिव मोड ले रही हैं। किसी चीज को ठीक करने में, किसी चीज को शेड्यूल करने में आपके अंदर इरिटेशन, फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है, क्योंकि घर में कोई चीज बदलाव हो रही है लेकिन ईगो ट्रिगर कर रहा है। सामने वाला आपको सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, सामने वाला समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, आपका पार्टनर आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा है,
नहीं दे रहा है, उतना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आप किसी चीज को डिस्कस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ यहाँ पर ट्रबल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आपका नेटल चार्ट बहुत स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास फाइनेंस है, यानी कि आपकी अपनी एक वैल्यू है मार्केट में, आप एक ऐसे प्रेस्टीज के साथ खड़े हैं जहां पर आपको पता है कि मेरे पास वो नेम फेम स्टेटस है, वो मेरे पास मनी है कि सामने वाला मेरे को जरूर अप्रिशिएट करेगा जस्ट बिकॉज कि आप वाइफ हैं, नहीं, दोनों चीज मैटर करने वाली है यहाँ पर। तो आपको अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। आपको, जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला कि आपके पास पैसा है नहीं है, उसके ऊपर बहुत मैटर करेगा। वैल्यू आपकी नहीं, आपके मनी की होने वाली है। रेस्पेक्ट आपकी नहीं, आपके पैसों की होने वाली है, आपकी स्पीच की होने वाली है। तो सरल बोलिए, छोटी छोटी बातों को डिस्प्यूट ना कीजिए, किसी चीज में आप टांग मत अड़ाइए, ठीक है। आपको बैलेंस रख के चीजों को करना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैरिड लाइफ में अदरवाइज डिस्प्यूट होता हुआ नजर आ रहा है, होम एनवायरमेंट में कोई ना कोई ईगो क्लैश होता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज बीइंग अ 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, किसी न किसी तरह का कियोस ये लेके आएगा। और इस कियोस को कैसे खत्म करना है, उस रेमेडी के बारे में बात करूंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत कुछ पर्सनल चार्ट से पता चलता है, तो अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज घर में थोड़ा सा कियोस नजर आ रहा है। प्लस एक बेहतरीन चीज है कि 7th ऑफ मे के बाद भाग्य का स्वामी 4th हाउस में आ जाएगा, यानी कि 7th ऑफ मे के बाद आपको चीजें बाद में पता चलेंगी। क्या इंटेलिजेंस आएगा कि कहां पर चीजें बोलनी है, कहां पर अपने आप को रोकना है, कैसे अपनी बात बनवानी है। तो उस समय से पहले, यानी कि एक हफ्ता आपके लिए बहुत क्रिटिकल होने वाला है। आफ्टर दैट सूर्य आ जाएंगे आपके 5th हाउस में, तो किसी विजन को लेके, आने वाली चीजों को लेके, किसी ना किसी तरह की बच्चों को रिगार्डिंग, 5th हाउस बच्चों का होता है, तो कोई ना कोई वहां पे ईगो क्लैश हो सकती है, ट्रिगर हो सकता है, बच्चों के भविष्य के बारे में कोई बात हो सकती है, तो उस चीजों को लेके भी ट्रिगर हो रहा है। 8th लॉर्ड जहां जाएगा, बाल की खाल उधेड़ना, छोटी छोटी डेप्थ में जाना, ठीक है, ये चीजें कहीं ना कहीं हो सकती हैं। अगर आपकी बाई गॉड ग्रेस आप 34 से अबव हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 8th लॉर्ड 5th हाउस में बैठेगा, यहां से शायद हो सकता है स्पेकुलेशन से भी थोड़ा सा इनकम राइज हो जाए आपका, लेकिन मैं ये बोलूंगा अभी काल से योग बन रहा है तो स्पेकुलेशन की तरफ ध्यान नहीं देना है। ऐसा नहीं है अपॉर्चुनिटी अभी बनेगी बाद में नहीं बनेगी, ये दोबारा भी बन जाएगी, डोंट वरी, जस्ट होल्ड योरसेल्फ। कहीं पे स्पेकुलेशन शॉर्टकट की तरफ पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। एक अच्छा लॉन्गर विजन देखना है, एक बेहतर एक प्रोटोकॉल्स में रहकर, सैटर्न के प्रोटोकॉल्स में रहकर कोई काम करना है, तो मैरिड लाइफ में कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा। और बच्चों को लेकर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो उसको बहुत हम्बल वे में अगर आप चीजों को बैलेंस करके चीजों को करेंगे, बैलेंस करके आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज ट्रबल हिट करता हुआ नजर आ रहा है। आइए बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करेंगे तो 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में भाग्य का मालिक दोनों बनते हैं मरकरी अभी तक 7th ऑफ मे तक रहने वाले नीच राशि में, तो आपका कहीं ना कहीं डे ड्रीमिंग करना, अगर आप किसी तरह का राइटिंग जर्नलिज्म का जॉब करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ठीक है, किसी सेल परचेज का काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय चल रहा होगा, कहीं ना कहीं आप सरवाइव कर रहे होंगे। लेकिन जैसे 6th हाउस का मालिक 4th हाउस में आएगा, 8th लॉर्ड के साथ युति बनाएगा, भाग्य का मालिक है, कोई ना कोई सक्सेस मिल जाएगी, चीजें हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब में प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, किसी तरह का कियोस नजर आएगा आपको, कोई कंट्रोवर्सीज होती हुई नजर आएंगी, कहीं ना कहीं घर का इंपैक्ट, पर्सनल लाइफ का इंपैक्ट प्रोफेशनल लाइफ में पड़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। बीइंग अ 8th लॉर्ड सूर्य अथॉरिटी है, बॉसेस है, गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट जॉब में कोई काम करता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रेशर, अथॉरिटी, बॉसेस, सीनियर्स की तरफ से कोई प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन लेवल पे कोई ट्रिगर कर सकता है, इनर पीस खराब हो सकता है, ठीक है। जॉब अगर छोड़ने का सोच रहे थे, नॉट अ ग्रेट थिंग। जॉब स्विच करना चाहते हो तो प्लान बी होना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। 7th ऑफ मे के बाद आपने सोचना है कि मुझे प्लान बी पे काम कैसे सोचना है। अगर आप कोई MNCs, कोई फॉरेन लैंड में जाकर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो दिस इज द बेस्ट टाइम। 15 मई के बाद आपका विपरीत राजयोग बना रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, तो ये ट्रिगर कर सकता है कि आपको बाहर ले जाके शिफ्ट कर दे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मरकरी इंटरनल क्योस तो देंगे, कुछ शिफ्ट करने में ट्रबल तो देंगे, लेकिन 9th लॉर्ड होके कोई भाग्य का सपोर्ट भी करेंगे, यानी कि आपके लिए 50-50 चांस है। अब आपके ऊपर मैटर करता है कि आपका नेटल चार्ट क्या है, प्लस आपकी मेहनत कितनी शिद्दत के साथ कर रहे हैं आप। अगर आप इस समय कोई डिजायर को पूरा करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप कोई भगवान भरोसे रह जाते हैं तो दिक्कत परेशानी आएगी। आपको लगेगा कलीग कर देगा, ये हो जाएगा, या कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मुझे नहीं देखना, तो इस समय बॉसेस आपको अंडरलाइन रख रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई क्योस ऑफिस का आपको ट्रबल दे सकता है, इंटरनल पीस को खराब कर सकता है, वर्कलोड बढ़ सकता है। इस समय काल में ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है। आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। डिसिप्लिन को लेकर भी कहीं ना कोई क्वेश्चन मार्क आएगा आपको, या आ चुका होगा
इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। आप कोई क्विट करना चाहते हैं जॉब, नॉट ए ग्रेट टाइम, ठीक है, आपको थोड़ा सा इस पे फोकस करना चाहिए। अगर बहुत प्रेशर है तो 7 मई के बाद आप इस पे एक बार विचार कर सकते हैं। एक बार नेटल चार्ट भी दिखा लेना चाहिए किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को। मुझे दिखाना चाहते हैं, किसी और को दिखाना चाहते हैं, तो एक बार पॉजिटिवली आपको डिस्कशन कर लेना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही राहु देव सेकंड हाउस में जाएंगे, आपको एक रियलिटी चेक होगा कि आपकी वैल्यू नहीं है, आपके पैसों की वैल्यू है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में ही बोला है। तो आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट जब ही है जब आपके पॉकेट में पैसा है, आपकी एक अच्छी खासी डेजिग्नेटेड जॉब है, एंड दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ योर लाइफ। और ये अमूमन प्रैक्टिकली भी सबके लिए ही, ये मेरे लिए भी है, आप सबके लिए भी। मैं काम कर रहा हूं तो आप मुझे जान रहे हो, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा तो आपका मेरे से कनेक्टिविटी छूट जाएगी, आप मुझे थोड़ी बात करोगे या मुझसे थोड़ी कनेक्ट करोगे। तो वही सेम सिनेरियो आपको यहां देखना पड़ेगा। मकर लगन, मकर राशि वालों, आपको मेहनत करना पड़ेगा, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बॉसेस आपको ट्रबल दे सकते हैं, कोई वर्क प्रेशर आपके साथ हो सकता है, लेकिन आप निकल जाओगे। विपरीत राजयोग बन रहा है तो विपरीत स्थितियों से निकल जाओगे। आपको सेकंड हाफ में कोई ना कोई आपको पॉजिटिव न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपकी जॉब नहीं थी, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि राहु और 6th हाउस का मालिक थर्ड में है, राहु सेकंड में है, तो ये सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। लगन का स्वामी थर्ड में है। कोई स्किलफुल, आप अपनी स्किल के बेस पे कोई कंपटीशन देना चाहते थे, कंपटीशन क्रैक किया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए पेपर आपका नंबर आ गया, इंटरव्यू देने जा रहे हो, इस तरह की सिनेरियो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बेहतर आउटपुट मुझे नजर आ रहा है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो जॉब मिलेगी, कहीं एमएनसीज के लिए जॉब ढूंढ रहे हो तो मिलेगी, लेकिन जॉब है पर्टिकुलर, चल रही है अच्छी खासी, आपको प्रेशर फील हो रहा है और आपको लग रहा है यार छोड़ दूंगा मैं, तो मेरे से नहीं हो रहा है, या छोटी छोटी डिस्प्यूट के चक्कर में, कंट्रोवर्सीज के चक्कर में आप जॉब को छोड़ देंगे तो वो बहुत गलत हो जाएगा। ठीक है, समझदार बनिए, थोड़ा संयम नियम साधना अपने ऊपर रखिए, पेशेंस रखिए, कालसर्प वियोग को खत्म होने दीजिए अगस्त तक। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस को दिखाऊंगा। 10th हाउस का मालिक एग्जॉल्ट होकर सैटर्न के साथ बैठा है, लगन के स्वामी के साथ, बहुत अच्छा समय है। यानी कि 29 मार्च के बाद आपके पास एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का बहुत अच्छा समय आ चुका है। राहु भी 3rd हाउस में बैठे, तो लेकिन इस समय काल में अगर आप शॉर्टकट की तरफ कोई काम कर रहे थे, यानी कि पैसा आ रहा है और आप शॉर्टकट की तरफ लगा रहे हो, आप उसको पैसे को बिना मेहनत के कोई स्पॉन्जी स्कीम में, कोई स्पेकुलेशन में, कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के आप चाह रहे हो कोई इसको एकदम मेजर लेवल पे ले जाते हो, ठीक है, और पैसा कमा लेता हूं क्योंकि भाग्य सपोर्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि काम बन रहे हैं सारे, ट्रबल आ जाएगा। ठीक है, बिजनेस के भी नहीं रहोगे, पैसों के भी नहीं रहोगे, और अथॉरिटी भी छूट जाएगी, नेम फेम पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये समय है शनि के डोमेन में काम करने का। शनि कह रहा है आपको अपना प्रोफेशन को राइज करना है। मैं प्रोफेशन के मालिक के साथ बैठा हूं, यानी कि 2 केंद्र के मालिक बैठे हैं 3rd हाउस में, कह रहे स्किलफुल काम करो, करेज के साथ काम करो, मैं आपके साथ हूं, मेहनत करो, डेडिकेशन के साथ काम करो। आप फ्लरिश करना चाहते हो, ब्रांडिंग करना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की, आप सामने आने चाहते हो, आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय आप कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप कोई, आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जो सोशल मीडिया पे अपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बेचता है या किसी तरह का सेल आउट करते हैं, आप किसी भी तरह का कोई काम करते हैं, कपड़ों का, जेम स्टोन का, ज्वेलरी का, आप किसी तरह का फैशन इंडस्ट्री का कोई काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप कोई डेवलपमेंट का कोई बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि ये फ्लरिश करने का समय है। लेकिन शनि के डोमेन में लाइफ को कैसे देखना है? शनि के लेंस से। शनि का लेंस क्या है? हार्डशिप, डेडिकेशन, डिसिप्लिन। आपको मैच्योरिटी के साथ बिहेव करना पड़ेगा, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है, टीम मैन बनना पड़ेगा, टीम वर्क इज द बेस्ट वर्क। ठीक है, टीम के साथ अलाइन होना पड़ेगा, आपको डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, आपको किसी को बाहर नहीं निकालना है, इस समय आपको अलाइन होकर काम करना है। वर्कर के साथ मई में देखिए 31 मई तक ही आपके एग्जॉल्टेड है यहाँ पे शुक्रदेव, अपने वर्कर के साथ काम मत बिगाड़िएगा। लगन का स्वामी 3rd हाउस में आ गया है, ठीक है, शनिदेव में, वो भी 28 साल के लिए रहेंगे। कोई देखिए ये तो कंफर्म्ड है, हार्डशिप से जीतोगे, अपनी जो भी मैराथन है, अपनी महाभारत हार्डशिप से जीतोगे, अपने स्किल्स के द्वारा जीतोगे, और स्किल्स को भरपूर तरीके से करने के लिए टीम चाहिए, टीम से डिस्प्यूट नहीं करना है। अभी बहुत अच्छा समय है कि आपका 5th हाउस का मालिक, 10th हाउस का मालिक, सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रमोट करो, ठीक है, विजन देखो, अपनी टीम के साथ बने रहो, क्योंकि एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, और एग्जॉल्टेशन के जो मालिक हैं यानी कि गुरुदेव बृहस्पति 15 मई तक आपके 5th हाउस में बैठे हैं। ये तो बहुत अच्छा सिनेरियो है, बहुत बहुत अल्टीमेट योग बना हुआ है कि आप जितनी चाहे उतना ज्यादा लंबी लाइन खींच सकते हैं। बस आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा, अपने आप को शो करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां आप पॉजिटिवली सामने वाले को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, आप सामने वाले को अपलिफ्ट कर रहे हैं, किसी तरह का नॉलेज, ज्ञान, विवेक आप अपना शेयर कर रहे हैं, किसी तरह आप
आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी पैसों के द्वारा, अपनी बोली के द्वारा अपने आप को ऐसा शो कर रहे हैं कि आप ह्यूमैनिटी के लिए, नेचर के लिए कुछ कर रहे हैं, आपका नेम फेम ग्रोथ बढ़ता चला जाएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। आप किसी तरह का फाइनेंस से रिगार्डिंग भी काम करते हैं तो अब फाइनेंसेस आपके बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका फाइनेंस सेक्टर है आपका, कोई सेकंड हाउस में राहु आपको फाइनेंशियल लेवल पे बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट दे सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी है तो आपके लिए बहुत बेहतर समय है। देखिए फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो फाइनेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंस की बात करूंगा तो आपके सेकंड हाउस को देखूंगा, वहां राहु आ रहे हैं, अपनी ही राशि में आ रहे हैं, लगन का स्वामी थर्ड में बैठा है। ठीक है, 11th हाउस का मालिक नीच के बैठा है, लेकिन 7th हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा है। तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, अगर आपका मून आपकी लाइफ में, आपकी नेटल चार्ट में मून बहुत अच्छी पोजीशन बैठा है तो ट्रैवलिंग के द्वारा पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग के द्वारा कोई डिजायर पूरी होती है, हो सकता है किसी कोलैबोरेशन हो गया हो, किसी से कोई बात बननी थी, किसी के साथ बहुत अच्छा टाई अप कर लिया आपने, जो आने वाले 1.5-2 साल रहने वाला है। तो इस तरह के सिनेरियो में आपका बहुत अमेजिंग समय है। अगर ऐसा कुछ प्लानिंग है, ऐसी कोई मीटिंग होने वाली है तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, पैसा बढ़ने वाला है। लेकिन आपको इंटरनली ये भी पता चलेगा कि पैसे के द्वारा ही आपकी रिस्पेक्ट है, पैसे के बाद ही पैसा है तो आपकी रिस्पेक्ट है। आप इस समय किसी को फीड भी करते नजर आओगे, आप किसी की हेल्प भी करोगे, आप किसी को खाने के द्वारा, किसी के आई रिलेटेड कोई सर्जरी है आप उसको हेल्प करोगे। आप इस समय कोई अपने सिबलिंग्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं या सिबलिंग का कोई सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, डेंटल इशू आ रहा है तो किसी को डेंटल इशू के रिगार्डिंग आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी को खाने के रिगार्डिंग आप किसी को फीड कर सकते हैं। हो सकता है इन 1.5 साल, राहु यहाँ पे 1.5 साल रहना, हो सकता है आपके घर पे आके कोई रहने लगे। ठीक है, आप उनको खाना खिला रहे हो, अपने पैसों से आप उनको फीड कर रहे हो, आपको इसके लिए बहुत बड़ा ब्लेसफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरे पास वो मौका दिया भगवान ने। ठीक है, तो फाइनेंशियल लेवल पे आप बहुत अच्छा राइज करने वाले हो। राहु केतु के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको फाइनेंसेस के मामले में थोड़ा सा प्रोटेक्टिव रहना है। ठीक है, स्टैग्नेंट होंगी अगर बीच में चीजें तो आपको पता होना चाहिए मेरे बैकअप है मेरे पास पैसों का, तो बैकअप बना के रखिएगा, फाइनेंसेस को ग्रोथ करते रहिए। और फाइनेंसेस इस वीक में जुपिटर भी आपके, देखिए जुपिटर अभी तक देख रहे थे आपके 11th हाउस को, अब जुपिटर 6th हाउस में जाके देखेंगे किसको, आपके सेकंड हाउस को, राहु को। तो यहाँ दोनों एक्सपेंशन के कारक है। ठीक है, तो आपका पैसा एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। इस 19 मई के बाद लास्ट 10 डेज आपके पैसे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डे बाय डे आप कोई किसी तरह का इंक्रीमेंट आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। बस आपको अपने सूर्य को मेंटेन करना है, क्योंकि केतु जा रहे हैं सूर्य की राशि में और सूर्य जा रहे हैं 5th हाउस में, तो स्पेकुलेशन की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है। लेकिन केतु कह रहे हैं आपको इससे शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना, शनि कह रहे हैं शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना। तो पैसा शॉर्टकट की तरफ से नहीं, मेहनत के द्वारा कमाना। ये मेहनत शायद ऐसा लगे कि पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको लगेगा यार मेरा काम चल रहा है, ब्रेड एंड बटर मेरे घर में आ रही है, मेरे घर पे छत है, आई हैव एवरीथिंग, आई डोंट हैव एनी इशू। तो चीजें ऐसे बदल जाएंगी, बहुत बेहतर समय आएगा आपका। डोंट वरी, फाइनेंशियल लेवल पे देखूंगा तो सेकंड हाफ आपके लिए अल्टीमेट है, अभी भी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा पैसा बच रहा है, पॉकेट में पैसा आ रहा है। किसी तरह के लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएगा, तो पैसा जो फालतू जा रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब स्टॉपेज लग जाएगी। डोंट वरी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर मनी। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बिल्डअप कीजिए और पैसे को थोड़ा सा बचा के चलिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस को देखूंगा और आपके 6th हाउस को देखूंगा। देखिए 1st हाउस का मालिक शनि बैठते हैं, 3rd हाउस में बैठे हैं। 6th हाउस के मालिक मरकरी बनते हैं नीच राशि में, लगन के स्वामी, यानी कि 3rd हाउस में बैठे हैं और फिर 4th हाउस में चले जाएंगे। यानी कि देखिए शोल्डर, आपका नेक, आपके हैंड, आपके नी, आपके एल्बो, ये कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रबल में आ रहा है, प्लस चेस्ट आपकी, ये कहीं ना कहीं मुझे अपर पार्ट मुझे ट्रबल में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं डेंटल इशू है, आई रिलेटेड कोई इशू है तो आपको जल्दी से ट्रबल ना बढ़ जाए, अपने आप को टेक केयर कर लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे फूड ईटिंग का होता है। ठीक है, फूड का होता है, डेंटल का होता है, आई से राइट आई को दिखाता है। तो राहु का यहाँ पे आना थोड़ी चीजों को एक्सपेंड करेगा, तो अगर कोई ट्रबल है तो उसको और ज्यादा ट्रबल को बढ़ा देगा। तो टाइम से पहले चीजों को टेक केयर कर लीजिए। अगर आपके पास समय, अगर आप प्रोफेशनली थोड़े से बिजी हैं तो टाइम निकालिए, अपने आप को समय दीजिए और अपनी चीजों को टेक केयर करते चलिए, टिक लगाते चलिए। शनि के डोमेन में रहकर, शनि आपके लगन के स्वामी है, लिंगर ऑन नहीं करना है, लथार्जीनेस नहीं चाहिए, वरना तो बहुत ज्यादा और ज्यादा लथार्जी कर देंगे आपको शनिदेव और यहाँ पे और ज्यादा ट्रबल आपके लिए बढ़ा देंगे। तो अब बस अगर आपको बीपी का इशू नहीं है तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, बीपी का इशू है तो आपको थोड़ा
थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। इन द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि केतु जैसे आएंगे सूर्य की राशि में, तो आपको फादर लाइक फिगर, किसी की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, थोड़ा पैसा भी लग सकता है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। उसकी वजह से कोई भी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए घर में या अपने अंदर, क्योंकि आपको पता है भगवान ने आपको ब्लेस किया है, आपको इस लायक बनाया है, कोई आपकी हेल्प ले रहा है, तो बी ग्रेटफुल, ठीक है, हेल्प करते जाइए। और अपनी लाइफ में कॉन्शियस हेल्प कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ लुटा दिया, कॉन्शियस हेल्प करते जाइए, अपने आप को भी हेल्दी रखिए, सामने वाले को हेल्दी रखने के लिए अगर आप मददगार साबित हो सकते हैं तो आपको पहले वो इंसान होना चाहिए कि आप मदद करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। बात करते हैं अब स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? 3rd हाउस में। देखिए लगन के स्वामी के साथ बैठा है और राहु भी बैठा था, तो कोई इस समय गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई इंटरव्यू देना चाह रहे थे, क्रैक करना चाहते थे, पढ़ाई के साथ साथ कोई जॉब चाहते थे, इस समय काल में आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपने किसी तरह की चीजों के लिए आपने अप्लाई किया है तो इस समय पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ नजर आ रहा है। प्लस आप इस समय सोशल मीडिया के द्वारा मतलब मैं कह सकता हूं आप इस समय इंटरनेट स्टडीज भी कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हो, रेदर देन कि आप कहीं पढ़ने जा रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हो। प्लस आपका इस समय एक्सपेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोई ट्रैवलिंग आप कर रहे हो, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है ट्रैवलिंग में, या बहुत टाइम से चल रहा था, आप किसी से मिलने मिलाने की बहुत ज्यादा बातें चल रही थी, किसी के साथ आपका कोई हो सकता है रिश्ता था, ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा था, पैसा भी लग रहा था, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियसली हिट करोगे आपकी मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि किसी को भगवान बनाने से कोई फायदा नहीं है। आपको अपने प्रोटोकॉल्स में रहना चाहिए। जिस दिन आप खुद कमाने लगोगे उस दिन किसी के ऊपर खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आप फादर लाइक फिगर या फैमिली के पैसों पे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो कितना हार्ड वर्क करके हार्ड अर्न मनी को आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं, उसको आपको स्पेंड करने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। किसी तरह के एडिक्शन में पड़ने से आपको आपकी हेल्थ को चैलेंजेस आ सकते हैं, आपके स्पेशली चेस्ट में, आपके लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। केतु 8th हाउस में बहुत हैवी कर देंगे तो आपको यूरिन रिलेटेड कोई इशू, किडनी रिलेटेड कोई इशू आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एडिक्शन से बचना है, अपने आप को हिट नहीं करना है कि एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, आप ऊपर से और एडिक्शन कर रहे हो, ठीक है, आप किसी का स्मोक अल्कोहल ले रहे हो तो आपके लिए ट्रबल हो सकता है। आपको इस तरह की चीजों के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 1st हाउस के मालिक कहां बैठे हैं? देखिए 1st हाउस का मालिक बैठा है 3rd में, 9th हाउस का मालिक भी बैठा है 3rd में। इस समय काल में आपको ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने घर से रोज सोसाइटी में या सोसाइटी से बाहर कोई मंदिर है, वॉक करके कहीं जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, स्पेशली नारायण भगवान या राम जी के मंदिर जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत उत्तम रेमेडी हो सकती है। ये आपके डेली करने से, डेली वॉक करने से, मंदिर जाने से, शिवालय जाने से, नारायण मंदिर जाने से आपके लिए भाग्य को उन्नति देगा, आपके लिए अल्टीमेट रेमेडी हो सकती है। प्लस आपको अपने कोई स्किलफुल कोई काम करना चाहिए जिससे कि आप प्रोडक्टिव रहें, थोड़ा सा हेल्दी रहें और आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, पीसफुली रहे। इसके साथ साथ आपको अपने फादर लाइक फिगर की ब्लेसिंग्स लेने चाहिए, उनके साथ किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं करना है, क्योंकि 8th हाउस का मालिक 4th में बैठा है। 4th हाउस हमारे घर का होता है, तो इंटरनल कोई क्योस, उनकी कर्ज या उनकी ब्लेसिंग्स क्या सीख करना है, आपको इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जिनका मतलब उनका आशीर्वाद आपके लिए रामबाण हो सकता है, इसमें आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ठहराव लगाने की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ साथ इन दी एंड आप क्या काम कर सकते हैं जिससे कि आपको अल्टीमेट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। अगर आपको लगता है फाइनेंशियली स्ट्रक्ड हो रखे हैं आपको लग रहा है किसी ने की बुरी नजर आपको लग रही है, आपको लग रहा है आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो दुर्गा चालीसा पढ़ना, दुर्गा स्तुति करना, ठीक है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत उत्तम हो सकता है। और सूर्यदेव आपके 4th हाउस 5th हाउस में ट्रैवल करने वाले हैं इस मंथ में, तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना, सनराइज देखना, सूर्य नमस्कार करना। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते हैं, सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य योगा करना आपके लिए बहुत अल्टीमेट रिजल्ट लेके आ सकता है। तो सूर्य को अर्घ्य दीजिए, सूर्य को अर्घ्य नहीं देना है, फादर लाइक फिगर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। अगर वहां भी नहीं बन रही है तो नारायण मंदिर जाइए, नारायण मंदिर का आशीर्वाद जाके, नारायण मंदिर जाकर आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकते हैं। बाकी बहुत कुछ पता चलता है नेटल चार्ट से, आपकी दशा महादशा क्या है, आपके ऊपर प्रोमिनेंट क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और उसको कैसे मिनिमाइज करना है या पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नेटल चार्ट, ऑन योर पर्सनल चार्ट। बाकी जानकारी के लिए आप मुझसे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम, हरे कृष्णा।